ようこそ यो होला अमीगो लॉन्डो बोरो टीवी चैप्टर 12 के ऊपर वीडियो आ चुकी है। पिछले चैप्टर्स की तरह भी ये चैप्टर काफी ज्यादा बढ़िया है और साथ ही इस चैप्टर में कुछ होता है जो कि हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो चलो यार और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वाले चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बोर्टो को जो कि ऑरा फार्मिंग कर रहा था हिदारी के सामने। आगे बोर्टो को नोमारू को बोलता है सेंसेई हिमावारी को सेफ रखना। इसके इमीडिएट बाद हम देखते हैं हिदारी बोर्टो के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को बोर्टो इजीली अपनी कटाना से डिफेंड कर लेता है। आगे बोर्टो हिदारी के ऊपर विंड स्टाइल से अटैक करता है, जिस अटैक को लेने के बाद हिदारी काफी दूर जाके गिरता है। अब देखो बोर्टो ने अभी जो जुत्सु यूज किया है ना, विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू, यह असल में ओरोचिमारू का जुत्सु है। और प्रीवियस एक चैप्टर में हमने देख के रखे काशिन कोजी और बोर्टो ओरोचिमारू का हाइड आउट में थे। तो ऐसा हो सकता है टाइम स्किप के अंदर ओरोचिमारू ने बोर्टो को थोड़ा बहुत ट्रेन किया हो। आगे हम देखते हैं कावाकी को। कावाकी बोलता है बोर्टो थोड़ी देर पहले यहाँ पे था, उसने इन एन इंस्टेंट अपनी लोकेशन बदल ली। आगे रेडला सेंसर यूनिट से पूछती है टीम 10 और हिमावारी कहाँ है, क्योंकि इधर उनको जुरा के सिवा और कोई नहीं दिख रहा। सेंसर यूनिट बोलते हैं टीम 10 की हालत अभी खराब है, वो लोग कोनोहा की तरफ ही आ रहे हैं और हिमावारी अभी है बोर्टो के साथ। आगे हम देखते हैं जुरा के सामने कावाकी खड़ा है, लेकिन कावाकी को जुरा देख भी नहीं रहा। इससे साबित होता है सभी की तरह जुरा भी कावाकी को जोकर मानता है। आगे कोनोहा बोलते हैं बोर्टो तेरा क्या सीन है बे, तेरा जब मन होता है तू विलेज में आता है, जब मन होता है तू चला जाता है, तू अपने पोजीशन को रियलाइज भी कर पा रहा है क्या। देना के सारा बोलते हैं सेंसे रुक जाओ, अगर बोर्टो यहाँ पे नहीं आता तो मैं तो खत्म थी यार। आगे कोनोहा समझ जाता है बोर्टो के बिना वो सभी पहले जाएंगे, इसलिए कोनोहा बोर्टो को कोर्ट के जो क्लॉक ड्रीम्स है उनके बारे में बताता है। वो बोलता है कोर्ट की तरह ये भी क्लॉक ड्रीम्स को मैनिपुलेट कर सकता है। आगे बोर्टो इस बंदे को बोलता है ओए तू सेंसर यूनिट से है राइट, तू जस्ट अभी क्लॉक ड्रीम्स के ऊपर फोकस कर, एक स्लाइटेस्ट चक्रा मूवमेंट को तू मिस मत करना। आगे ये बंदा बोलता है ए भाई तू मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते है, ट्रेटर है यार तू। आगे हम देखते हैं सुमिरे बोर्डो को बताते हैं हिदारी सिर्फ सारादा को टारगेट कर रहा है। आगे सारादा बोर्डो को डिवाइन ट्री के बारे में बताती है। बोर्डो को तो डिवाइन ट्री के बारे में मालूम था, लेकिन कोनोहामारू इसके बारे में पहली बार सुनता है। सब सुनने के बाद कोनोहामारू ये तो समझ जाता है मोईगी भी ऐसे ही बन के वापस आने वाली है, क्योंकि वो भी एक ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आगे हम देखते हैं बोर्डो बताते हैं हमारे सामने जो बंदा है वो असल में सास्के के चक्र से ही बना है, लेकिन ये मत सोचो वो सास्के है, सास्के कुछ हर्ट नहीं होगा, तो तुम लोगों को होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, खुल के पेलो उसको। आगे कोनोहामारू बोर्डो को बोलते हैं ये सब तू क्या बके जा रहा है बे, और तेरे को ये सब इन्फॉर्मेशन कैसे पता। देन बोर्डो बोलता है सेंसे कोनोहामारू मैंने जो बोला उस पर फोकस करो, अदरवाइज तुम खत्म हो। देन हम देखते हैं सेंसर यूनिट का ये बंदा क्लॉ मार्क्स के अंदर से एक चक्रा मूवमेंट को सेंस करता है। आगे बोर्डो बोलता है तू पैनिक मत कर, मेरे को बता वो कहाँ पे है। सेंसर यूनिट का बंदा बोलता है मैं बता नहीं सकता, ये हर जगह है। देन हम देखते हैं क्लॉ मार्क्स में से काफी सारे क्लॉ ग्रिम्स निकल आते हैं। आगे बोर्डो बोलता है क्लॉ ग्रिम्स को मैं देख लूंगा, सारादा हिदारी का टारगेट 2 है, इसलिए कोई अगर तेरे को अटैक करने आए तभी तू अटैक करियो, अदरवाइज तू जहाँ पे है वहीं पे खड़ी रहे। आगे कोनोहामारू बोलते हैं सुमिरे चल हम यहाँ से निकल लेते हैं, वरना बेफालतू हम भी पहले जाएंगे। आगे क्लॉक ग्रिम्स बोर्डो के ऊपर अटैक करते हैं, जिनको बोर्डो बहुत इजीली पेल देता है। देन हम देखते हैं एक क्लॉक ग्रिम सारादा के ऊपर अटैक करने जाता है। सारादा उसको एक किक मारती है, लेकिन उस क्लॉक ग्रिम के अंदर से एक हाथ निकल के आता है और वो हाथ था हिदारी का। हम देखते हैं हिदारी सारादा की पैर पकड़ लेता है। आगे बोर्डो अटैक करता है मिनातो की तरह, जिस तरीके से मिनातो ने ओबितो के ऊपर रसेंगन को यूज किया था, उसी तरह बोर्डो पहले क्लॉक ग्रिम के गर्दन पे अपने शुरिकन को फेंकता है। देन फ्लाइंग राइजिन को यूज करके अपने रसेंगन से हिदारी के शोल्डर में अटैक करता है, जिस अटैक से हिदारी को काफी हेवी डैमेज होता है। हिदारी प्रोटेक्टर डायमेंशन से हील होकर फिर से लड़ने आ जाता है। आते ही हम देखते हैं हिदारी बोर्डो और सारादा के आसपास काफी सारे क्लॉ मार्क्स को फैला देता है, जिससे वो कहीं से भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर पाए। आगे सारादा बोलते हैं बोर्डो तू हाउ में रहे, जब भी वो बाहर आएगा मैं उसको तेरी तरफ फेंक दूंगी, देन तू उसको रसेंगन से अटैक कर देना। बोर्डो बोलते हैं मैं फ्लाई नहीं कर रहा था और ये यूजलेस है। बोर्डो बोलता है मैं उसको 1 ब्लो में खत्म करूंगा, इसके लिए मैं मैक्सिमम आउटपुट पे रसेंगन उजोहिको को यूज करूंगा, जिसको सुन के सारादा शॉक हो जाती है। वो बोलती है उजोहिको। फिर बोर्डो सारादा को रसेंगन उजोहिको के बारे में बताता है कि ये कैसे वर्क करता है एंड ऑल। आगे सारादा बोर्डो को पूछती है क्या तू सच में उसको 1 ब्लो में डिफीट कर पाएगा। बोर्डो बोलता है हाँ ये पॉसिबल है, आफ्टर ऑल रसेंगन उजोहिको के पावर का कोई लिमिट ही नहीं है। अभी तुम लोगों को मैं एक चीज बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ। अभी तो बोर्डो ने बोला वो रसेंगन उजोहिको को अपने मैक्सिमम आउटपुट पे यूज करेगा, तो अभी वो कैसे बोल सकते इस पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। देखो रसेंगन उजोहिको को अपने मैक्सिमम आउटपुट पे यूज करने का मतलब ये हो सकता है बोरुटो यहाँ पे अपने मैक्सिमम आउटपुट की बात कर रहा है, मतलब वो अपने अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चक्रा को स्टोर कर सकता है, उसको यूज करके वो रसेंगन उजोहिको को यूज करेगा। अब आता है कैसे ये पावर लिमिटलेस है। हमें पता है रसेंगन उजोहिको एक प्लैनेटरी जुत्सु है और प्लैनेट के रोटेशन के साथ ये चलता रहता है। जैसे प्लैनेट का रोटेशन कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही रसेंगन उजोहिको का जो इफेक्ट है वो भी खत्म नहीं होता, जो कि हमने
अपने कोर्ट के केस में देख के रखा है। आगे हमें पता चलता है रासेंगन उजुइको इतना ज्यादा पावरफुल तो है, लेकिन इसकी भी वीकनेस है। रासेंगन उजुइको को यूज करने के लिए बोर्डो को अर्थ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रखना पड़ता है। मतलब बोर्डो के दोनों पैर जमीन में टच होने चाहिए ताकि वो प्लैनेट के चक्र को एब्जॉर्ब कर पाए, जिससे वो रासेंगन उजुइको को यूज कर पाए। आगे बोर्डो बोलता है हिदारी को वन ब्लो में रासेंगन उजुइको से खत्म करने के लिए उसको काफी सारा प्लैनेटरी चक्र को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और इसी वजह से अभी सारादा को हिदारी के साथ डील करना पड़ेगा ताकि बोर्डो को थोड़ा टाइम मिले। आगे हम देखते हैं बोर्डो के ऊपर हिदारी पीछे से अटैक करने जाता है, लेकिन कोनोहामारू उसको देख लेता है। देन कोनोहामारू एक अटैकिंग जुत्सु को एक डिफेंसिव जुत्सु में कन्वर्ट कर देता है। कोनोहामारू रासेंगन बैरियर को यूज करता है, जो कि रासेंगन का एक और वेरिएंट है। आगे हम देखते हैं बोर्डो इससे खुश नहीं है। मैंने आपको बोला था हिमावारी को गार्ड करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्यों आए? कोनोहामारू बोलता है मैं अपने प्रायोरिटीज को डिसाइड करूंगा, ओके? कंप्लेन करने से बढ़िया तू अपने जुत्सु पे फोकस कर। इसके इमीडिएट बाद देखते हैं सारादा के पीछे के क्लॉ मार्क से हिदारी निकाल के उसको पकड़ लेता है। आगे सारादा चिदोरी नागाशी को यूज करती है, जो कि सास्के का एक पुराना जुत्सु है। इस जुत्सु को यूज करते ही हिदारी को शॉक लग जाता है। फिर सारादा हिदारी को पकड़ के बोर्डो की तरफ फेंक देती है और बोलते है बोर्डो तू रेडी है? बोर्डो बोलता है टू बी ऑनेस्ट ये पे परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मैं इसको यूज करूंगा। देन हम देखते हैं बोर्डो हिदारी के ऊपर रासेंगन उजुइको को यूज करता है, जिससे वहाँ पे एक टॉर्नेडो इफेक्ट होता है और हिदारी एकदम आसमान में उड़ जाता है। आगे हम देखते हैं बोर्डो ने हिदारी को फाड़ के रख दिया और वो नीचे गिरी रहा था अपने क्लॉ मार्क से, जिससे वो एस्केप कर सकता है। लेकिन हम सडनली देखते हैं हिदारी के क्लॉ मार्क श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आ चुका है कावाकी। वो हिदारी को धर लेता है। आगे कावाकी बोलते हैं ओए तू काफी ज्यादा दर्द में लग रहा है, रुक मैं अभी तेरे सफरिंग को ईज कर देता हूँ। फिर बूम, हिदारी खत्म। आगे हम देखते हैं हिदारी के जो पार्टिकल्स है वो आपस में मिक्स होके एक फ्रूट टाइप कुछ बन जाते हैं, जिसको बोर्डो बोलता है थ्रोन सोल। आगे बोर्डो कासिन कोजी से कंफर्म कराता है कि ये थ्रोन सोल ही है ना। कासिन कोजी बोलता है हाँ ये थ्रोन सोल ही है, मैं इसको पहले भी देखा है। आगे कावाकी आके बोलता है बोर्डो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर, ये क्या है? बोर्डो बोलता है इट इज समथिंग जो मेरे को हेल्प करेगा टू सेव माई मास्टर, जो कि अभी पेड़ बन चुका है। अभी तू मेरे को जाने दे कावाकी, अदरवाइज ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाला सीन हो जाएगा। आगे कावाकी बोलता है तेरे को ये किसने बताया और ये किसका इन्फॉर्मेशन है? इससे पहले बोर्डो को जवाब दे उसको कोई दूर से स्नाइप कर देता है। आगे हम देखते हैं बोर्डो जमीन में गिर जाता है और उसके हाथ से थ्रोन सोल जो है वो भी गिर जाता है। आगे हम देखते हैं जूरा ने ये स्नाइप किया, वो भी काफी माइल्स दूर से। आगे हम देखते हैं थ्रोन सोल जमीन में पड़ा हुआ था। सारादा समझ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट तो है, इसलिए वो उसको उठाने जाती है, लेकिन जूरा उसको भी स्नाइप कर देता है। फिर हम देखते हैं थ्रोन सोल उड़ के ऑटोमेटिक जूरा के हाथ में आ जाता है। आगे जूरा बोलता है बोर्डो मुझे पता नहीं था तुझे थ्रोन सोल के बारे में मालूम है, सो अभी तेरे को मारना पड़ेगा और अभी प्लान में थोड़े चेंजेस है, तेरी जगह हम कावाकी को खा लेंगे एज ए फूड, मतलब डिवाइन ट्री का जो सीन है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म। तो अभी तुम लोग बताओ तुम लोगों का इस चैप्टर के ऊपर क्या थॉट्स है? मुझे यार कावाकी के लिए बुरा लग रहा है, बेचारे को कोई सीरियसली लेता ही नहीं। पहली बार जब कावाकी और जूरा का इंटरेक्शन हुआ जूरा ने कावाकी की तरफ देखा भी नहीं, और अभी जूरा बोलता है वो बोर्डो की जगह कावाकी को एज ए फूड यूज करेगा। बेचारे को कुछ तो इज्जत दो यार। बाकी बोर्डो की हालत भी अभी खराब होने वाली है, क्योंकि अगर वो टाइम पे कोनोहा से नहीं निकला देन कोनोहा वाले उसको धर लेंगे, और उसके पास थ्रोन सोल के कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि कोनोहा वाले निकालने की कोशिश तो करेंगे ना, और ऊपर से जूरा भी उसको मारने के लिए आएगा। और मेरे को एक बात बताओ, सारादा शारिंगान को क्यों नहीं यूज कर रही? माना शारिंगान यूज करने से काफी ज्यादा चक्रा ड्रेन होता है, लेकिन शारिंगान को फाइट में ही तो यूज किया जाता है ना। सारादा अपने शारिंगान को जब अटैक करने जा रही है तभी यूज करिए, उसके अलावा शारिंगान को यूज ही नहीं करी। अगर वो शारिंगान को यूज करती देन हिदारी के अटैक्स को वो डॉज कर सकती थी। बाकी चलो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय।